अन्याय। भाभी भाभी कहाँ मर गई हो? इतना कहकर एक जोरदार चाटा अतुल ने मीना के गालों पर जड़ दिया। चाटा इतना जोर का था कि मीना जमीन पर ही गिर पड़ी कि तभी घर के सभी लोग वहां हो रहे शोर को सुनकर बाहर आ गए। मीना, क्या हुआ? अतुल, क्या गलती हो गई मुझसे? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करके रखना, पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना और खाना और काम ही क्या है आपका? भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। मीना, अभी कर देती हूँ अतुल। माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भूल गई थी। राधा जी, हाँ, जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी इसलिए भूल गई? पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा। पहले काम ना करना, फिर बहाना और सारा दिन चरना। कितने छोटे थे अतुल और रजनी जब मीना इस घर में ब्याह कर आई थी। सास की तबीयत ज़्यादातर खराब ही रहती थी, इसलिए मीना के पति और घर के बड़े बेटे रमन की जल्दी शादी करा दी गई ताकि बहू आकर घर संभाले। मीना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाली, अपने देवर और ननंद को अपने बच्चों जैसा प्यार दिया और सेवा की। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। किसी को उसका समर्पण याद नहीं। लगभग 7 साल पहले रमन की एक बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से मीना बस इस घर की एक नौकरानी मात्र ही बनकर रह गई। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज़्यादा दादी की परवाह है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं बड़ी दुखियारी है बेचारी मीना। पूरे दिन घर का काम करती, देवर ननंद और बेटी की फरमाइशें पूरी करती और एक कोने में चुपचाप सो जाती। अपनी इन परिस्थितियों के साथ उसने समझौता कर लिया था। एक रोज़ वह अपना पूरा काम ख़त्म कर खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से सरका दिया। जब वह अपने नज़रें उठाकर देखती है तो रजनी गुस्से में खड़ी उसे देख रही थी। और फिर रजनी कहती है, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ तोड़ कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे के अच्छे से सफाई कर देना, पर वह हुआ नहीं क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। मीना, रजनी मेरा सम्मान तो नहीं करती पर अन्न का तो सम्मान करो। उनको कोई ऐसी पाँव लगाता है क्या? मीना का इतना कहना हुआ था कि रजनी ने एक जोर का चाटा उसे गाल पर लगा दिया। और आगे से जो कभी मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। मीना रोते रोते कहती है, पर इसमें तो काफ़ी समय चला जाएगा। रजनी, मैं सोऊंगी कब? सुबह 4 बजे भी जगना है और अगर रात को आराम से नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी? रजनी, एक रात जो नहीं सोओगी तो कोई मर नहीं जाओगी और यह तुम्हारी सज़ा भी होगी मेरी बात ना मानने की। मीना बिना कुछ कहे ही रजनी के कमरे से चली जाती है। रजनी के अपनी माँ के कमरे में जाने से मीना की बेटी मेघा, जो कि हर रोज़ अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से मैं कहाँ सोऊंगी ये पूछती है। राधा जी, आज मेरी बेटी मेरे पास सोएगी, तू भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। मेघा ने चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है तो देखती है माँ अपने कमरे में नहीं है। इधर रजनी के कमरे में मीना सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कहती है, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ मेघा के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए ये सब कर रही हूँ, सब सह रही हूँ। जानते हैं आप, वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं क्योंकि इसी वजह से उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी है फिर तो वह मुझसे दूर ही भरी, वरना मेरे साथ उसे भी ये लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान की मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो मुझसे प्यार करते थे उन सभी को मुझसे दूर कर दिया, पहले आप फिर पापा जी। यह सब मैं सहूँगी क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत पढ़ना चाहती है, उसे मैं पढ़ाऊँगी वकालत। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि यह है उसके चाचा ने करवाया है। चलिए कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस मेघा का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार मेघा की ज़िंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी। अगली सुबह रजनी अब जब अपने कमरे में आती है तो देखती है उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही है। रजनी को मीना की हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया
और उसे कुर्सी से गिराकर वह कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो। जाओ अब मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आओ। मीना कॉफ़ी बनाने रसोई में जाती है कि अतुल अपना नाश्ता राधा जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगते हैं। मीना फटाफट कॉफ़ी को दूध जला चढ़ाकर राधा जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो रसोई में वापस आती है तो देखती है मेघा कॉफ़ी बनाकर रजनी के लिए ले जा रही है। मीना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, पर मेघा एक शब्द भी नहीं कहती। वह जब कॉफ़ी लेकर रजनी के कमरे में जाती है तो रजनी भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास तो नहीं सोने दिया इसलिए नाराज़ हो गई? मेघा बुआ, आपके लिए कॉफ़ी लाने से मेरी आपकी नाराज़गी कैसे दिख गई? रजनी, यह जो तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। मेघा, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है क्या? रजनी, नहीं, पर जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना, फिर तो सारे काम तेरे। मेघा, फिर कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है नाश्ता बनाने में। मीना जो कभी प्याज आधा काट कर सब्जी चलाने जाती तो मेघा बाकी का प्याज काट देती। जो मीना आटा परात में निकाल कर रखती तो मेघा उसे गूंदने लगती। इस पर मीना को गुस्सा आ जाता और वह कहती है, ये सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये सब करने के लिए मैं हूँ। मेघा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से ही करूँगी। यह कहकर वह वापस से आटा गूंदने लगती है। इस बार मीना उसे खींचती हुई बेसिन के पास ले गई और उसका हाथ धुलाने लगी और कहा, चुपचाप यहाँ से चली जा। ज़्यादा माँ से चिपकने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम कर, जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। मीना के ऐसे रवैये को देखकर मेघा वहाँ से फ़िलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसके बिना मीना की मदद करने से घर में सब अब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन मीना मेघा को एक चाटा मारती है क्योंकि वह घर का पोछा लगा रही थी। मीना, किसने कहा तुझे यह सब करने के लिए? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है? मेघा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। मीना, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने। आज के बाद से कभी मेरे पास मत फटकना। राधा जी, देखा मेघा, मैं ना कहती थी यह ऐसी ही है, पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा। यह औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। फिर मेघा को उसकी दादी अपने कमरे में ले जाती है, पर मेघा फिर भी अपनी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। मीना हैरान थी, आखिर इसे क्या हो गया है? कितना डांटा कल, फिर भी आज मेरे ही आजू बाजू घूम रही है। एक दिन मीना तेज बुखार के लिए काम किए जा रही थी। दोपहर को सबके खाने के बाद वह अपने कमरे में लेटती है। बुखार ज़्यादा होने के कारण वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सर पर एक ठंडी छुअन का एहसास होता है, जिसको उसकी नींद खुल जाती है। तो वह देखती है मेघा बैठी उसे अपनी पानी की पट्टियाँ कर रही है। उसे अपने इतने करीब देखकर मीना तुरंत उठ बैठती है और कहती है, तू क्या कर रही है यहाँ पर? किसने कहा तुझे ये सब करने के लिए? अरे मरूंगी नहीं मैं, ना ही तेरी सेवा की भूखी हूँ। तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती? जा यहाँ से। मेघा अब अपने माँ को लिपट कर रोने लगती है। मेघा का रोना मीना की बाहरी कठोरता को पिघलता जा रहा था, पर फिर भी वह खुद को मजबूत कर कहती है, यह क्या नाटक है? मेघा माँ, मुझे माफ़ कर दो। इस घर पर आप पर हुए अत्याचार को मैं देखती रही, पर कभी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि जब से होश संभाला दादी, चाचू और बुआ को आपकी बुराई करते ही देखा है। दादी ने तो यह भी कहा है कि पापा को आप ने ही मारा था और तभी से आपसे नफरत हो गई थी। मीना, और आज वह नफरत कहाँ गई? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो अपनी माँ पर प्यार आ गया? मेघा, उस दिन बुआ दादी के कमरे में सोने आई थी और इसलिए दादी ने मुझे आपके पास भेज दिया। मेरी इच्छा तो नहीं थी आपके पास सोने की, पर और कोई रास्ता नहीं था। पर जब मैं आपके कमरे में गई तो आप वहाँ नहीं थी। आपको ढूंढते हुए मैं बुआ के कमरे में पहुँची, जहाँ आपकी सारी बातें मैंने सुन ली थी, जो आप पापा को याद करके कह रही थी। आप इतने अत्याचार इसलिए सह रही हो ताकि मैं खुश रहूं। सच ही कहते हैं लोग, माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आज मेघा की बात सुनकर मीना को ऐसा लगा मानो बरसों पुराना घाव सूख गया। उसकी अब टीस नहीं रही। मीना बेटा, मैं सिर्फ तेरी ही नहीं बल्कि कभी अतुल और रजनी की भी माँ हुआ करती थी,
उनका लगाव अपनी माँ से ज़्यादा मुझसे था। उनको स्कूल के लिए तैयार करना, खाना खिलाना सब मैं ही करती थी। यहाँ तक कि उनके बीमार पड़ने पर मेरी नींद ख़त्म हो जाती थी। पर आज देखो, जब चाहे तब मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। बेटा, यह सब मैं तेरे लिए ही सह रही हूँ, इसलिए तू अब मेरी मेहनत पर पानी मत फेर। मेरे साथ तेरा रिश्ता तुझे भी तेरी जैसी बना देगा। इसलिए पहले जैसी रहती थी अब वैसे ही रहना। मैं अपने ऊपर अत्याचार तो सह लेती हूँ, पर तेरे ऊपर अत्याचार सह नहीं पाऊँगी। मेघा, माँ आप चिंता मत कीजिए, जो मैंने भी इनकी ज़ुबान से सबक नहीं सिखाया तो कहना। मीना बेटा, यह सब मत कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरे वकालत का आखिरी साल चल रहा है, इसे यूं बर्बाद मत कर। मेघा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। समय बीतता गया और माँ बेटी छुप छुप कर अपने रिश्ते को मजबूत बनाते रहे। एक दिन में मेघा आकर मीना से कहती है, माँ मैंने वकालत पास कर ली है और एक खुशी की बात बताऊँ। मीना रुक, रात को बताना। इतने में रजनी आकर कहती है, देखो माँ, मैं ना कहती थी ये माँ बेटी ज़रूर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये हमें उल्लू बना देंगे। राधा जी, आखिर चुड़ैल की बेटी इंसान कैसे बनेगी? अच्छा हुआ अब से यह भी अपनी माँ की तरह ही यहाँ काम करेगी। मेघा दादी, आपने क्या कहा? चुड़ैल की बेटी? चुड़ैल? उस हिसाब से तो आप चुड़ैल की दादी हुई और अब से माँ की जगह इस घर में काम करेंगे आप लोग। और मम्मी, इनके साथ कोई नरमी मत मरवतना, और जो यह काम करने से आनाकानी करे तो देना एक जोर का चाटा, जैसे यह आपको देते आए हैं। मीना, मेघा यह सब क्या बोले जा रही है? बड़े छोटों का कुछ तो लिहाज कर। अतुल लिहाज, खुद इसके कान भरकर अब नाटक कर रही है। आपको तो मैं अभी बताता हूँ। मेघा, खबरदार चाचू, जो माँ को हाथ भी लगाया, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अतुल, छोटी सी लड़की अपने चाचा को धमकाएगी? रुक जा, आज तुझे भी बताता हूँ। इतने में पीछे से पुलिस अंदर आ जाती है और उसको पकड़कर ले जाती है। राधा जी, पुलिस? अरे यह सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है इस घर में? मेघा, दादी यह सब आप लोगों की यहाँ से विदा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब यह घर मेरी माँ का है। अतुल, मैं तो रहूँगा ही नहीं यहाँ। वैसे भी मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। राधा जी, ठीक कहते हो बेटा, रहे यह माँ बेटी यहाँ अकेले, हम भी तेरे साथ ही रहेंगे। अतुल, आप लोग कहाँ आ रहे हो? मैं तो प्रिया के पास रहने जा रहा हूँ। वैसे भी उसके पापा मुझे घर जवाई बनाने के लिए कह रहे थे, तो अब और भी अच्छा हो गया मेरे लिए। आप लोग अपना देख लीजिए, मुझे अभी घर से यहाँ के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। शायद पुलिस को देखकर अतुल के होश ही उड़ गए थे और उसने यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझी। राधा जी और रजनी चुपचाप खड़ी हो गई। अब क्या ही बोलती वे लोग। मेघा, देखा दादी, चाचू ने तो एक पल में ही आप लोगों का साथ छोड़ दिया। अरे जिस औरत ने बचपन से ही इन्हें संभाला, जब वह उन पर हाथ उठा सकता है तो उनके लिए ये रिश्ता बस एक सौदा ही है। अब आप लोगों को क्या करना है? करेंगी मेरी माँ की सेवा या यहीं रहेंगे सड़क पर? मीना, नहीं, मुझे किसी की सेवा और ना ही उनके घर से निकलना है। आखिर ये कहाँ जाएंगे? बेटा, हम वैसे नहीं जो मजबूरों का फ़ायदा उठाएं। तू भी यह सब अब छोड़ दे, हम सब इसी घर में रहेंगे। बस अब मैं इन्हें अपना परिवार नहीं मान पाऊंगी। मेरे लिए तो तू ही काफ़ी है। मेघा, देखा दादी, इतना कुछ किया आप लोगों ने मेरी माँ के साथ, पर फिर भी इनसे आप लोगों का दुख देखा नहीं गया। पर याद रखना, अपने किए हुए का इसी जन्म में भोगना पड़ता है। माँ ने तो आप लोगों को छोड़ दिया, पर भगवान आपकी करने की सज़ा ज़रूर देगा। फिर कुछ दिन बाद अतुल घर लौटता है और अपनी माँ के पैरों पर गिरकर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दे। मुझे पता चल गया है, जहाँ अपनों का साथ नहीं होता वहाँ कुत्तों की सी ज़िंदगी हो जाती है। प्रिया के पापा के लिए मैं बस उनका पालतू कुत्ता बनकर रह गया था। बात बात पर मुझ पर हाथ उठाते थे। मुझे अब वहाँ नहीं रहना माँ। राधा जी, पर अपनी भाभी के साथ तो तू भी तो यही करता था ना। अब चला जा यहाँ से। एक पल में अपनी माँ बहन को छोड़कर चला गया था। आज अगर तेरी भाभी ना होती तो शायद हम माँ बेटी किसी सड़क पर भटक रहे होते, और उन्होंने तुझे भी तो बड़ा किया है। शायद आज तू भी इस मुकाम पर ना होता जो तेरी भाभी ना होती। जा यहाँ से और अब कभी वापस मत आना। यह सब पीछे खड़ी मीना सुन लेती है, पर फिर भी वह अपनी सास को माफ़ नहीं कर पाती है और एक ही घर में वह उनसे अजनबियों की तरह पेश आती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।